स्टार्ट होने के बाद This call is now being recorded. you might have to use. All right, ठीक है. Now let me start the screen share. हाँ जी, क्या आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है. सो ये कुछ हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछली क्लास के अंदर. इन लास्ट क्लास वी हैव सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. सो हमने हमारा लाइक 3 जब फाइलम कवर किए थे उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. एंड आज हम हमारा स्टार्ट करेंगे हमारे नए फाइलम के साथ, दैट इज माय एनालिडा. तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यही रहेगा कि कोशिश करना एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के लाइफ साइकिल और उस इन तीनों फाइलम को ध्यान से समझने की हम लोग आज कोशिश करेंगे. सो दैट इज समथिंग वी ट्राई टू डू. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फाइलम दैट इज योर एनालिडा. फाइलम एनालिडा से हम लोग हमारी स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे. सो जब भी आपके सामने एनालिडा फाइलम आएगा, जो लोग काफी दिनों बाद क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि हम एक नया फाइलम से स्टार्ट कर रहे हैं. राइट, हम एनिमल किंगडम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू फाइलम. ठीक है, तो इसमें जो नए टर्म्स होंगे मैं आपको फटाफट यहाँ पे स्मॉल लाइक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उन पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा. सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइलम एनालिडा ओवर हियर. अब इसके अंदर याद रखिएगा कि जब आपके सामने ये फाइलम आए तो सबसे पहले याद रखना कि ये फाइलम जो आपको मिलेगा इसमें मिलता है आपको देखने के लिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन. मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे. तो इसमें जितने भी आपको एनिमल्स मिलेंगे उन सब के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. अब अगर मैं बात करूं मेटामेरिक सेगमेंटेशन की, तो ये जनरली होता क्या है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से याद रख सकते हो. जो लोग नए हैं इनके लिए मैं बता रहा हूँ और जो पुराने हैं उनके लिए भी. अगर मैं देखता हूँ मेरे अर्थवॉर्म को, अर्थवॉर्म एनालिडा के अंदर आएगा और अर्थवॉर्म आप सबने देखा हुआ है. तो अगर मैं अर्थवॉर्म को ऑब्जर्व करूंगा तो उसके अंदर मुझे कई सारे ऐसे सेगमेंट्स मिलेंगे, कई सारे ऐसे डिविजन्स मिलेंगे और वो आपको काफी क्लियरली दिख जाते हैं. तो ये जो आपको जो सेगमेंट्स आपको दिखते हैं इनको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ये एक्सटर्नली भी होते हैं, बाहर से भी दिख जाते हैं और अंदर के साइड पे भी ये होते हैं. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, यू कॉल देम एज अ सेगमेंटेशन. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन. तो ये बात सब लोग याद रखिएगा. सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन योर एनालिड्स. ये सारे एनालिड्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा काफी क्लियरली. अगर आपसे कोई पूछता है कि एनालिडा जो फाइलम है इसके एनिमल्स आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, देन आपका यहाँ पे आंसर हो सकता है दे कैन बी टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक. दे कैन बी टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक. ये दोनों उस तरीके से आपको मिल सकते हैं. जमीन पे भी आपको मिल जाएंगे, पानी में भी आपको मिल जाएंगे. एक्वेटिक के अंदर भी आपको ये दोनों तरीके से आपको मिल सकते हैं. दे कैन बी सीन इन द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और आपको ये मराइन इकोसिस्टम में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है. तो काफी जगहों पे आपको लाइक लैंड में भी आपको मिल जाएंगे इनके एग्जांपल, आपको पानी के अंदर भी इनके एग्जांपल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. राइट, इसके अगर मैं आपको आप साइड में एग्जांपल लिख देता हूँ क्योंकि एग्जांपल आपने सबने देखे हुए हैं. सो यू विल फाइंड एग्जांपल. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यू कैन हैव अ अर्थवॉर्म, ताकि आप उसे इमेजिन कर पाओ. यू कैन हैव समथिंग लाइक अ लीच. लीच भी शायद आपने देखी होगी, आपके हिमाचल में कुछ एरियाज में आपको लीच देखने के लिए मिल जाती है. सो ये एक एक्टोपैरासाइट होता है, ये आपके बॉडी पे जाके चिपक जाएगा और आपके बॉडी में से ब्लड सक करना ये चालू करेगा. सो लीच आपने देखा होगा. एंड देन यू कैन हैव समथिंग लाइक अ नेरिस. अब नेरिस आपने देखा नहीं होगा. नेरिस के बारे में इतना रखना कि ये मेरा एक एनालिड होता है और ये आपको मिलेगा ओशन में. सो बेसिकली इट विल बी मराइन. दिस इज गोइंग टू बी योर मराइन इन नेचर. सो ये आपको ऐड करना है कि ओशन में ही आपको देखने को मिलेगा. तो आपने तो कभी ये देखा नहीं होगा. राइट, ये सिर्फ आपको ओशन में देखने के लिए आपको मिल सकता है. चलिए अब इनके कैरेक्टर हम स्लोली यहाँ पे एक एक करके देखते हैं. अगर हम बात करें इन सारे एनिमल्स की, तो याद रखना इनके अंदर जो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आपका रहेगा
closed type. You'll have closed type of circulatory system will be seen over here. अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि closed type का circulatory system है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपका जो ब्लड यहाँ पे है वो आपका फ्लो करेगा ब्लड वेसल्स के अंदर. ये जो भी बच्चे नए हैं हमारी क्लास में याद रखिएगा कि अगर आपका ब्लड फ्लो कर रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, इफ द ब्लड इज फ्लोटिंग विद इन द ब्लड वेसल्स, तो उस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इन दिस यू विल गेट टू सी दैट ब्लड इज फ्लोइंग विद इन द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल्स के अंदर आपका ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा. जैसे हमारे अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं. अब हमारे पास आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वी हैव कैपिलरीज, तो इसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है. So that is the example of my closed circulatory system. So closed type का system आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा. Then they will have bilateral symmetry. बिल्कुल यहाँ पे आपको bilateral symmetry आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए. अगर एनिमल को आप कट करोगे सिंगल प्लेन में तो आपको 2 इक्वल हाफ्स मिल सकते हैं. So bilateral symmetry आपको याद रखनी है यहाँ पे. That is one point you have to know. Then you will find कि इनके अंदर आपको सीलम मिलेगा. So they are going to be my coelomate. ये बिल्कुल मेरे जो एनिमल्स यहाँ पे मुझे मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी योर सीलोमेट. तो ये मेरे हो जाते हैं यहाँ पे सीलोमेट एनिमल्स. मतलब इसके अंदर मुझे सीलम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल जाता है. ठीक है, सीलमिक कैविटी मुझे यहाँ पे दिखेगी और सीलोमिक कैविटी के अंदर मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली मुझे सीलोमिक फ्लूइड यहाँ पे दिख जाएगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ये जो मेरे एनिमल्स होंगे क्या लगता है क्या होंगे, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या होंगे ये? हाँ जी, ये होंगे मेरे यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक. दीज आर गोइंग टू बी योर ट्रिप्लोब्लास्टिक ओवर हियर. और अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो इसके अंदर दैट मींस मुझे 3 जर्म लेयर देखने के लिए मिल जाएंगी. आई विल गेट टू हैव लेयर्स. तो मुझे यहाँ पे एक्टोडर्म भी मिलेगी, यहाँ पे एंडोडर्म, ये मुझे मिलेगी देखने के लिए. हाँ जी, तो ये 3 लेयर मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेंगे. अब यहाँ से जो भी आपको मिलेगा वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होंगे. ठीक है, सीलोमेट होते ही है. सीलम फॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ पे काफी क्लियरली, आपको सीलम यहाँ पे दिख जाएगा. तो आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ से ये आपका पहला फाइलम है जहाँ पे आपको सही मायने में सीलम देखने के लिए आपको मिल रहा है. इसके पहले आपको सीलोमिक कैविटी या सीलोमिक फ्लूइड देखने के लिए आपको नहीं मिल जाता. सो दिस इज द फर्स्ट फाइलम एनेलिडा जहां से आपको सीलम देखने के लिए आपको मिलेगा और ये आपको मिलेगा थ्रू आउट द, अब सारे फाइलम में आपको देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है, सो सीलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बायलैटरल सिमेट्री इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन दिस. ठीक है, तो ये आपके कुछ जनरल कैरेक्टर है जो आपको यहाँ पे याद रखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गए मेरे कुछ जनरल कैरेक्टर. और भी हम इसके अंदर कैरेक्टर्स हम यहाँ पे समझते हैं. अगर हम बात करते हैं एनालिट्स की, फिर टॉक अबाउट एनालिट्स, तो एक और चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, इनके अंदर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, फिर टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, तो ये आपका होता है बॉडी सरफेस से. सो रेस्पिरेशन इज समथिंग विल बी हैपनिंग बाय द बॉडी सरफेस. सो बॉडी सरफेस से आपका यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका हो जाएगा. ठीक है, तो कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास है नहीं, बॉडी सरफेस के थ्रू ये अपना गैसेस एक्सचेंज हमारा कर सकते हैं. ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर रिलीज करना, दैट कैन बी हैपनिंग बाय द बॉडी सरफेस के थ्रू ये हो जाता है. देन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक्सक्रीशन की, इफ आई टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, तो यहाँ पे आपको एक नाम याद रखना पड़ेगा एंड दैट इज योर नेफ्रीडिया. एक्सक्रीशन के लिए उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन यहाँ पे होता है एंड दैट ऑर्गन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया से याद रखना, नेफ्रीडिया आपको मिलता है यहाँ पे एज अ स्पेशल ऑर्गन जिसके थ्रू वो लोग एक्सक्रीट करते हैं अपना नाइट्रोजनस वेस्ट. अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये लोग एक्सक्रीट कर क्या रहे हैं, तो जनरली हमने ये देखा है, देखिए जनरली आप ये देखेंगे कि जो पानी में रह रहा होता है, जो पानी में एनिमल रह रहा होता है, उसका एक्सक्रीशन के टाइम पे वो अमोनिया रिलीज करेगा. ये हमने पुरानी क्लास में देखा है कि जनरली जो लोग एक्सक्रीट करते हैं वो अमोनिया करते हैं अगर वो पानी में रह रहे तो. बट क्योंकि आपका पानी के अंदर भी है, पानी के बाहर भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूं, अगर मैं अर्थवॉर्म की यहाँ पे बात करता हूं, तो अर्थवॉर्म तो अमोनिया रिलीज नहीं करेगा. अर्थवॉर्म अमोनिया रिलीज नहीं करेगा, ये रिलीज करेगा आपका यहाँ पे यूरिया. अर्थवॉर्म का रिलीज करेगा आपका यहाँ पे यूरिया. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नेरिस की, अगर मैं बात करता हूँ नेरिस की जो आपका पानी के अंदर मिलता है, तो नेरिस आपका रिलीज करता है आपका यहाँ पे अमोनिया. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि एक्सक्रीशन के अंदर आप जो नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के बाहर निकालोगे वो निकालोगे यूजिंग द नेफ्रीडिया. इसके थ्रू आप उसे बॉडी के बाहर निकालते हो और नेफ्रीडिया के थ्रू अर्थवॉर्म बाहर निकालेगा यूरिया को
और नेरिस बाहर निकालेगा मेरे अमोनिया को। ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, हमारी अगर मैं बात करूं, तो हम लोग यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। जब हम यूरिन पास करते हैं तो यूरिन के अंदर आपको एक अच्छे अमाउंट में यूरिया मिलता है। तो अर्थवर्म और हमारे अंदर ये एक सिमिलैरिटी हम लोग कह सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू बी सिमिलर इन दिस केस, कि हमारे अंदर लाइक वो भी यूरिया एक्सक्रीट करता है, हम भी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, राइट। सो दैट इज समथिंग, ये एक चीज आपको इसके अंदर याद रखनी होगी। तो ये एक चीज आप सब यहाँ पे ध्यान से रखिएगा याद। देन उसके अलावा अगर मैं बात करूं, सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी माय हर्माफ्रोडाइट। मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी माय हर्माफ्रोडाइट। अगर मैं हर्माफ्रोडाइट टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? Male and female in Male one. and Male and female. राइट, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर इन द सेम एनिमल। याद रखिएगा जो लोग नए हैं, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो आप यहाँ पे होते हैं, दे आर इन द सेम एनिमल, इन सेम एनिमल। तो ये आपको इनके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। ये एक चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। डेवलपमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट डेवलपमेंट ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करता हूं, तो आपको डेवलपमेंट आपको दोनों टाइप के आपको मिल सकते हैं। यू कैन हैव बोथ, यू कैन हैव अ डायरेक्ट एंड यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग लाइक इनडायरेक्ट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस किस में मुझे देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसे आपका अर्थवर्म और लीच हो गया, अर्थवर्म और लीच हो गया, उसके अंदर आपको मिलेगा डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आपका अर्थवर्म और लीच। या मैं फिलहाल एक एग्जांपल लिखूंगा, यू विल हैव अ एग्जांपल लाइक योर अर्थवर्म। और इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे होता है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी लाइक, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज नेरिस। अब जो लोग क्लास में हमारे साथ अभी अभी आज जुड़े हैं या एक दो दिन पहले से ही जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये डेवलपमेंट का लाइक ये टर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। सो फॉर एग्जांपल, हम अगर बटरफ्लाई की बात करें, तो बटरफ्लाई के अंदर आप देखोगे कि जब बटरफ्लाई एग ले करती है और एग में से जब बेबी हैच आउट होता है, तो वो एक लार्वा होता है, वो एक कैटरपिलर होता है। और आपका जो कैटरपिलर होता है वो बिल्कुल भी आपके बटरफ्लाई जैसा नहीं दिखता। बटरफ्लाई तो काफी लाइक अच्छा लाइक इंसेक्ट होता है, कलरफुल होता है, बट आपका कैटरपिलर बिल्कुल भी आपके बटरफ्लाई जैसा नहीं दिखता, राइट। बट टाइम के साथ साथ उसके अंदर आपको चेंजेस होते हुए आपको मिलेंगे एंड देन इट विल टर्न इनटू द बटरफ्लाई। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज इनडायरेक्ट। सो इनडायरेक्ट के अंदर याद रखना, जो भी आपका बेबी बॉर्न होगा वो एडल्ट जैसा नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल ही अलग दिखेगा, एंड बट विद द कोर्स ऑफ टाइम इट विल टर्न इनटू द एडल्ट फॉर्म। तो इसको हम बोलते हैं एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जो डायरेक्ट डेवलपमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उसमें बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आपका जब बेबी बॉर्न होता है वो बिल्कुल आपका पेरेंट जैसा दिखेगा, वो बिल्कुल 100% आपके पेरेंट जैसा दिखेगा। सो दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज माय डायरेक्ट डेवलपमेंट। ह्यूमंस के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट है, एलिफेंट के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट है। आपके घर के आसपास अगर कोई बिल्ली है, तो बिल्ली अगर बेबी बॉर्न कर होते उसके, तो वो बेबी बिल्कुल मदर जैसे ही दिखते हैं, मतलब लाइक पूरा लाइक बिल्ली जैसे ही वो दिखते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही दिख रहे हैं वो। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ माय डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। सो डायरेक्ट के अंदर याद रखना, जब बेबी बॉर्न होता है तो बिल्कुल आपका रिसेंबल करता है आपके पेरेंट के साथ। इनडायरेक्ट के अंदर आपका जब बेबी बॉर्न होता है या जो ऑफस्प्रिंग आपका बॉर्न होता है, वो बिल्कुल भी आपको रिसेंबल नहीं करता पेरेंट के साथ, बट टाइम के साथ साथ उसके अंदर चेंजेस होंगे एंड देन इट विल टर्न इनटू द पेरेंट फॉर्म। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू दिस क्लास, राइट, या जो आज या एक दो दिन में ज्वाइन किए हैं क्लास के अंदर। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, दैट इज योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ओवर हियर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ so these are the few points। क्या ये वाली स्लाइड यहाँ पे सबको क्लियर है? Is this slide clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बेटा, वापस बताइएगा। इनडायरेक्ट, Yes, sir. देखो इनडायरेक्ट में सिंपल क्या होता है ना, देखो सिंपल बात है। समझो एक एनिमल है, उसने एग ले किया, राइट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं फ्रॉग का। अब फ्रॉग जब एग ले करता है तो उसमें से जब बेबी निकलता है, तो आप देखो बेबी फ्रॉग जैसा तो दिखता है नहीं, फिश जैसा दिखता है, राइट। व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट डज नॉट लुक लाइक अ फ्रॉग, वो बल्कि फिश जैसा ही दिखता है, पानी में घूम रहा होगा, फिश जैसा होगा वो, उसे हम बोलते हैं टैडपोल। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा। टैडपोल आपका बिल्कुल भी फ्रॉग जैसा नहीं दिखता, वो बिल्कुल फिश जैसा दिखता है। बट विद द कोर्स ऑफ टाइम वो चेंज होता रहेगा,
वो टैडपोल आपका धीरे धीरे वो डेवलप करेगा एंड विल टर्न इनटू द फ्रॉग। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ वो ग्रो करता है, डेवलप करता है एंड विल टर्न इनटू द फ्रॉग। तो ये जो आपका जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे जब आपका बेबी बॉर्न हुआ, इट हैज अंडरगॉन डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस, मतलब वो चेंज होता है एंड देन इट विल टर्न इनटू द फ्रॉग, जो बिल्कुल एक जमीन पे घूमने वाले फ्रॉग जैसा होता है। सो इनडायरेक्ट के अंदर जब बेबी या कोई ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बॉर्न होगा, दैट विल नॉट रिसेंबल लाइक अ पेरेंट, वो पेरेंट जैसा नहीं दिखेगा, वो काफी अलग दिखेगा, बट टाइम के साथ साथ इट विल टर्न इनटू द पेरेंट एनिमल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। These are the things you have to know in terms of this earth form. तो ये कुछ आपके यहाँ पे essential points हैं जो आप यहाँ पे याद रखेंगे। उसके साथ साथ आप एक और पॉइंट यहाँ पे याद रख सकते हो। You can remember one more point in this. That is going to be, it will have the nerve ring. अगर मैं इसके ब्रेन की बात करूं यहाँ पे, if I talk about the nervous system, ज्यादा याद नहीं रखना है, जनरली क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं आएंगे या काफी अनलाइकली चांस है, बट स्टिल यू हैव टू नो फ्यू थिंग्स। अगर हम नर्वस सिस्टम की यहाँ पे बात करते हैं तो याद रखना कि इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, यू विल हैव अ नर्व रिंग, you have a nerve ring, and you have a ventral nerve cord, and you have a ventral nerve cord. ये बात याद रख लेना, right? So it will have a nerve ring and it will have a ventral nerve cord. So इसकी nerve cord आपकी क्या पे रहेगी, जो रहेगी वो आपकी ventral यहाँ पे रहेगी. So that is something you have to know. कि ventral nerve cord आपको दिखेगी आपको इसके अंदर. Let me just show you over here. See, अच्छा, one more thing. चलिए इसमें ही देखते हैं हम लोग, इस स्लाइड में देखते हैं. See, body surface distinctly marked with into segments. Segments को हम even बोल सकते हैं यहाँ पे as a metamers. याद रखिएगा, segments को हम even बोल सकते हैं यहाँ पे as a metamers. So ये टर्म आपको याद रखना है. They are found in the moist soil, fresh water, ocean, सब जगह आपको देखने के लिए ये मिल जाएंगे. Bilateral symmetry होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. पैरापोडिया आर फाउंड इन नेरिस. अब ये याद आपको याद रखना है, नेरिस जो होता है. अब मुझे आप लोग बताइए क्या मिलेगा मुझे देखने के लिए नेरिस, कहाँ मिल सकता है मुझे ये देखने के लिए? Ocean. Ocean. बिल्कुल, ये होता है आपका मराइन होता है. हाँ जी बिल्कुल सही. और याद रखिएगा कि ये जो पैरापोडिया है इसका बेसिकली काम होता है फॉर द लोकोमोशन. सो लोकोमोशन के लिए इसके पास होगा पैरापोडिया. तो याद रखना पैरापोडिया का काम होता है लोकोमोशन, जो आपको नेरिस में मिल जाएगा. ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आपका रहेगा कंप्लीट. अब ये मैं सबको एक्सप्लेन करूं जो लोग नए हैं. अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका मतलब ये होता है कि आपके पास माउथ भी दिखेगा आपको, यू विल हैव द माउथ एंड यू विल आल्सो हैव द एनस. सो एक ओपनिंग होगी आपके माउथ की और दूसरी ओपनिंग आपकी होगी यहाँ पे एनस की, जहां से आपका अनडाइजेस्टेड फूड खाना मतलब बाहर निकलेगा. ठीक है. तो अगर आपके एनिमल के अंदर माउथ और एनस दोनों अगर आपको दिख रहा है, that means it will have the complete digestive system. So उसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a complete. तो ये complete हमें याद रखना. अगर सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी माउथ की और वहां से खाना अंदर जा रहा है और वहां से खाना बाहर निकल जाए, then उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट. और लेकिन एनालिडा से आपको जो भी मिलेगा उसके सबके अंदर आपको कंप्लीट ही मिलेगा. चलिए, रेस्पिरेशन इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द स्किन, ये हमने देख लिया. सर्कुलेटरी सिस्टम इज गोइंग टू बी अ क्लोज टाइप, मतलब आपका यहाँ पे ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका ब्लड फ्लो करेगा ह्यूमंस की तरह. एक्सक्रीशन यहाँ पे करने के लिए आप यूज करते हैं नेफ्रिडिया, और नेफ्रिडिया के थ्रू आप निकाल सकते हो अपना यूरिया अगर आप अर्थवॉर्म की बात कर रहे हो तो, और अमोनिया अगर आप नेरिस की बात कर रहे हो तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज आल्सो समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. क्या यहाँ तक सारे पॉइंट्स और सारे कैरेक्टर सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी. कोई अगर टर्म या कैरेक्टर क्लियर ना हो तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा. स्पेशली जो बच्चे नए हैं या एक दो दिन में ही ज्वाइन किए उनके लिए भी पूछ रहा हूं मैं. ऑलराइट, ठीक है. नाउ वी हैव अ नर्व सिस्टम, जो हमने अभी बात किया था. यू विल हैव द नर्व रिंग, दैट इज नथिंग बट अ ब्रेन, उसको ही वो लोग वहां पे ब्रेन कहते हैं. एंड अ सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और आपके यहाँ पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा. तो ये एक चीज आप याद रख सकते हो कि यू विल हैव अ नर्व रिंग जो आपका ब्रेन होता है, और वेंट्रल साइड पे यू कैन सी द नर्व कॉर्ड कैन बी सीन. तो ये आपको देखने के लिए मिल सकता है. राइट, ये एक पॉइंट याद रखना था वेंट्रल नर्व कॉर्ड वाला. रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, राइट. नेरिस लेकिन आपका जो होता है वो डायशियस होता है, याद रखना. नेरिस जो होता है आपका वो आपका रहेगा डायशियस, लेकिन अर्थफॉर्म और लीच आपके होते हैं मोनोशियस. मोनोशियस डायशियस टर्म से आप सब लोग वाकिफ हैं. मोनोशियस मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर,
और डायसिस मतलब यूनिसेक्सुअल, राइट, मेल अलग फीमेल अलग। तो नेरिस आपका रहता है यहाँ पे डायसिस, बाकी सारे आपके यहाँ पे रहेंगे आपके मोनोशियस। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये है आपके कुछ पॉइंट्स, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ योर एनालिडा। इतने अगर आप पॉइंट्स याद रख सकते हो देन आई डोंट थिंक आपके कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिस होंगे। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द एनालिडा, एंड ये चीज आपको याद रखनी है। ये रहे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल। फेरिटिमा आपका एग्जाम्पल बन जाता है ऑफ योर अर्थवॉर्म। दिस एग्जाम्पल ऑफ योर अर्थवॉर्म, ये सिंपल था, मैंने बता दिया। हिरुडिनेरिया का एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब इसका कॉमन नेम क्या होगा? लीच। बिल्कुल सही, दिस इज गोइंग टू बी योर लीच, राइट, ठीक है। एंड नेरिस को बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है, कॉमन नेम इसका होता है सैंडवॉर्म, इसको लोग कहते हैं एज अ सैंडवॉर्म। तो यही 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एक सी माउस करके भी होता है लेकिन आप उसे इग्नोर कर सकते हो, आपको ये 3 एग्जांपल यहाँ पे याद रखने हैं, फेरिटिमा, हिरुडिनेरिया एंड योर नेरिस। ये 3 आपके एग्जांपल बन जाते हैं ऑफ योर एनालिडा। सो दीस आर द 3 एग्जांपल्स यू हैव टू रिमेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ ऑल द फाइलम, दैट इज योर आर्थ्रोपोडा। अच्छा ये बताओ, ये जो डॉक्टर होता है इसका, बोन्स का, हड्डियों का या जॉइंट्स का, ये जो डॉक्टर होता है उसका नाम क्या होता है? ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिक, ठीक है, ऑर्थोपेडिक। मतलब फ्रैक्चर हुआ तो हम इसके पास जाएंगे दौड़ दौड़ के। वेरी गुड, राइट, ठीक है, इतना ही जानना था आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट फाइलम। ये आपका होगा सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है, ये इज द लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट इन द सेंस इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा आपको एनिमल्स आपको मिलेंगे, इसमें आपको सबसे ज्यादा एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, राइट। बेसिकली इसके अंदर भी आपका इंसेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। सो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ ऑल द फाइलम्स, राइट। कुछ कॉमन अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, यू कैन फाइंड, इसके अंदर सारे के सारे मेरे यहाँ पे इंसेक्ट्स आएंगे, ठीक है। देन इसके अंदर मेरे आएंगे समथिंग लाइक योर क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस इसके अंदर आ जाएंगे। क्रस्टेशियंस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इनके एग्जांपल क्या बन सकते हैं आपके यहाँ पे। क्रस्टेशियंस के आपके एग्जांपल बन जाते हैं यहाँ पे समथिंग लाइक योर केकड़े, लाइक योर क्रैब्स, देन प्रॉन्स, right, then even you can have something like a lobster। ये सारे आपके एग्जांपल बन जाते हैं, ये सारे एक्वेटिक होते हैं, अगर आप नोटिस करो ये सारे पानी में रहने वाले होते हैं। तो ये क्रस्टेशियंस भी सारे आपके आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, राइट। और इसके अलावा इसके अंदर इवन आते हैं आपका स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, इसके अलावा इन सब के अंदर इवन आएंगे आपके यहाँ पे स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। So that is something you will get to see। तो ये आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। So there is something you will get to see them। So ये मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए ताकि आप इमेजिन कर पाओ कि इसमें एग्जांपल कौन कौन से आते हैं। आई थिंक आप लोगों को तो वैसे ही मालूम है। मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस इंसेक्ट में नहीं आते, ये बात याद रखना। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस जो होते हैं उनको एक अलग क्लास में रखा हुआ है, आर्कनीडा करके, उनको इंसेक्ट में नहीं रखते हैं, उनको क्लास इंसेक्टा में नहीं रखा गया। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। जनरली हम उन्हें हमारे लिए तो एक मकड़ी इंसेक्ट में ही आती है, बट एक्चुअली में वो नहीं आती। इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी इट विल नॉट कम अंडर द इंसेक्टा, ठीक है, दैट विल कम अंडर द योर आर्कनीडा क्लास। वो हमें याद नहीं रखना क्लास, बट याद रखना ये इंसेक्टा में नहीं आते हैं, बट फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर ये लोग आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये टर्म को मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ। अगर मैं आर्थ्रोपोडा की बात करूं, अगर मैं आर्थ्रोपोडा टर्म को ब्रेक डाउन करूं, आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसका मतलब होता है जॉइंटेड। आर्थ्रो का मतलब यहाँ पे होता है जॉइंटेड। देखिए आपके बॉडी के अंदर काफी जगह पे आपके जॉइंट्स है, जैसे आपका एल्बो का जॉइंट है यहाँ पे, राइट, आपके नी का जॉइंट होता है, राइट,
आपके इवन फिंगर्स के अंदर यहाँ पे आपके जॉइंट्स होते हैं, राइट, यू हैव द रिस्ट के अंदर आपका जॉइंट्स होते हैं, राइट. सो दैट इज द जॉइंट दे आर टॉकिंग अबाउट, इस इन जॉइंट्स के लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा एक्चुअली मीन्स फुट. legs, हाँ जी बेटा, कोई कुछ बताना चाहता था, बताइए. legs, लेग्स, राइट, लेग्स या फुट, यस ट्रू. पोडा मतलब हमेशा फुट ही होता है, ठीक है. सो जॉइंटेड फुट आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे. सारे के सारे ग्रुप के अंदर याद ना, दे विल हैव द जॉइंटेड फुट. या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इन सारे एनिमल्स के अंदर एक चीज कॉमन है, दे विल हैव द जॉइंटेड अपेंडेजेस. दे विल हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. ठीक है, तो ये एक कैरेक्टर याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में आता है. दे विल हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. सारे के सारे इनके जो जॉइंट्स फुट होते हैं इनके, उनके को जॉइंट्स मिलेंगे, अलग अलग जॉइंट्स मिलेंगे, राइट. जैसे मेरे आम में मुझे लाइक 7-8 जॉइंट यहाँ पे मिल जाए, वैसे कॉकरोच के अंदर भी अगर आप देखोगे ध्यान से उसे पकड़ के, तो उसमें भी आपको कई सारे जॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. सो याद रखना, ऑल द आर्थ्रोपोड्स विल हैव द जॉइंटेड अपेंडेजेस. ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है. दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. क्या आपको ये टर्म क्लियर हुआ? इज द जॉइंटेड अपेंडेजेस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो याद रखना आर्थ्रोपोडा का यहाँ पे मतलब क्या होता है, और इसलिए इनको हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं, बिकॉज सबके अंदर आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको दिखेंगे. दैट इज व्हाई यू कॉल देम एज अ आर्थ्रोपोडा, इसलिए उन्हें आर्थ्रोपोडा यहाँ पे कहा जाता है. सो दैट इज समथिंग टू बी क्लियर टू यू, राइट. चलिए अब इनके दूसरे सारे कैरेक्टर्स देखना चालू करते हैं. ये तो हमने काफी सुपरफिशियल बातें कर ली. अगर आपसे कोई पूछेगी कि कहाँ मिलते हैं, तो क्या बता सकते हो आप, इनका हैबिटेट कहाँ हो सकता है? Everywhere. एवरीवेयर. ठीक है, राइट, दैट्स ट्रू. दे आर गोइंग टू बी terrestrial as well as aquatic. So aquatic में भी हर जगह आपको मिल जाएंगे, ओशन पानी मराइन ओशन में भी आपको मिलेंगे, एंड यू कैन आल्सो फाइंड देम इन अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. सो जैसे कि आपने बोला दे कैन बी सीन एवरीवेयर. और कुछ तो आपके इवन होते हैं एज अ पैरासाइट. फ्यू आर गोइंग टू बी पैरासाइटिक इन नेचर. फ्यू आर पैरासाइट. अगर आप में से किसके पास घर पे डॉग है, तो डॉग के ऊपर कई बार टिक्स हो जाते हैं. अगर आप उनका ध्यान ना दो तो बाहर मिट्टी में जाके खेलेंगे ये लोग, और कई बार इनके ऊपर टिक्स आ जाते हैं. सो टिक्स आर नथिंग बट सम इंसेक्ट एंड दे आर गोइंग टू बी पैरासाइटिक. दे आर पैरासाइट्स, दे आर एक्टोपैरासाइट्स. बाहर बैठते हैं और वो लाइक आपके ब्लड को सक कर सकते हैं. अरे इवन इन योर हेड यू गेट टू हैव दोज हेयर लाइस ना, जो आपके बालों में हेयर लाइस जो आपको होती है, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ योर पैरासाइट ओनली. ठीक है, तो कुछ आपके यहाँ पे पैरासाइट आपके हो सकते हैं. सम ऑफ देम कैन बी योर पैरासाइट. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. चलिए अब यहाँ पे डिटेल में इनके कैरेक्टर्स देखना यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं. So let's see some of the characters for आर्थ्रोपोडा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फाइल है तो इसमें आपके कैरेक्टर का नंबर भी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बताइए क्या होगा, सिमेट्री क्या होगी इसके अंदर, बताइए सब लोग. ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री होगी आपके हिसाब से. दैट मींस हम इनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे या नहीं होंगे? Yes, sir. ट्रिप्लोब्लास्टिक मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. तीनों लेयर मुझे यहाँ पे देखने के लिए इनके अंदर काफी क्लियरली मुझे मिल जाएगी. ठीक है, राइट. देन सिलम फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? Yes, sir. क्या नाम पड़ेगा यहाँ पे? व्हाट नेम व्हाट विल बी आई विल बी राइटिंग ओवर हियर? सिलोमेट. बिल्कुल, यहाँ पे आपको सिलम फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू कॉल हिम एज अ सिलोमेट ओवर हियर. ठीक है, अब याद रखिएगा कि इनके अंदर आपको मिलता है सर्कुलर सिस्टम. जो आपका यहाँ पे होगा आपका ओपन टाइप का होगा. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग व्हेन यू टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो हम बात करेंगे यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो याद रखना दैट विल बी ऑफ माय ओपन टाइप. और जब मैं कह रहा हूँ कि ये ओपन टाइप का है यहाँ पे, व्हेन आई से इट इज गोइंग टू बी ऑफ एन ओपन टाइप, दैट मींस व्हाट कि यहाँ पे आपको ब्लड वेसल आपको नहीं मिलने वाले हैं. आपका जो ब्लड फ्लो करेगा वो आपका फ्री टिश्यूज के अंदर आपके यहाँ पे फ्लो करेगा, ओपन कैविटी में आपका फ्लो करेगा. आपका ब्लड वेसल के अंदर यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा. इट विल बी फॉलिंग और विल बी फ्लोइंग थ्रू द ब्लड ओपन कैविटीज के थ्रू ये फ्लो कर रहा होगा. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपका यहाँ पे होगा दैट विल बी ऑफ माय ओपन टाइप. यहाँ पे ब्लड वेसल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी. सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. उसके बाद जनरली अगर आप इनको ऑब्जर्व करते हो,
जनरली अगर आप एक कॉकरोच पकड़ के देखते हो या अगर आप ग्रास हॉपर पकड़ के देखते हो तो आपको क्या मिलेगा? अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं, इंसेक्ट की अगर मैं स्पेशली बात करूं, इंसेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो बात करता हूं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। बॉडी को हम डिवाइड करेंगे 3 रीजन के अंदर। सो बॉडी हैज 3 रीजन्स। हेड, हाँ जी, एक सेकंड। हाँ, अब बोलिए। एक तो हो गया हेड, फिर हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, राइट, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बिल्कुल सही। इन 3 पार्ट में हम बॉडी को डिवाइड करते हैं। तो इंसेक्ट्स के अंदर आपको ये 3 पार्ट में बॉडी को हम डिवाइड करेंगे। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर हम उसे डिवाइड करेंगे। बट अगर मैं बात करता हूँ कुछ और एनिमल्स की, लाइक क्रैब या स्पाइडर, तो क्रैब या स्पाइडर के अंदर चीजें थोड़ी बदल जाती है। या याद रखना, क्रैब और स्पाइडर के अंदर आपकी चीजें थोड़ी बदल जाएगी, क्योंकि क्रैब और स्पाइडर में क्या होगा, हेड और आपका जो आपका थोरैक्स होता है वो जुड़ा हुआ होता है। हेड और जो आपका जो थोरैक्स होता है वहां पे जुड़ा हुआ होता है। तो क्रैब और स्पाइडर की अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए समथिंग नोन एज योर सेफेलोथोरैक्स। सेफेलोथोरैक्स। तो सेफेलोथोरैक्स ये जो टर्म आपका, ये एक सिंगल टर्म है बेसिकली, राइट? इज अ सिंगल टर्म। सेफेलोथोरैक्स आपको मिलेगा देखने के लिए आपके क्रैब के अंदर और इवन इन योर स्पाइडर के अंदर। तो ये आप याद रखना। तो जैसे आप क्रैब देख लो या अब अगर आप स्पाइडर देख लो तो उनके अंदर क्या होता है, यू विल हैव कि सेपरेट थोरैक्स नहीं होता, सेपरेट नेक का रीजन या थोरैक्स वाला पार्ट आपका होता नहीं है वहां पे। यू विल हैव द हेड और उसके साथ डायरेक्ट यहाँ पे आपका थोरैक्स लगा होगा, जुड़ा होगा। सो उसे हम कहते हैं कलेक्टिवली दैट्स अ सिंगल टर्म, यू कॉल इट सेफेलोथोरैक्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा क्या मुझे यहाँ पे मेटामोरिक सेगमेंटेशन मिलेगा? Yes, sir. बिल्कुल मिलेगा। यस, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज सीन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू दैट मेटामेरिक सेगमेंटेशन कैन बी क्लियरली सीन ओवर हियर। बहुत ही अच्छे से मुझे देखने के लिए मिल जाएगा, राइट? इसमें भी मिलेगा और एनालिडा के अंदर मुझे मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने के लिए मिल जाता है। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी समथिंग एल्स। ये हमने यहाँ पे देख लिया, सेफेलोथोरैक्स क्या होता है हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स सी सम मोर थिंग्स। अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। वी हैव टू आल्सो टॉक अबाउट देयर रेस्पिरेशन एंड देयर एक्सक्रीशन एज वेल, लेकिन वो हम अगली बाकी दूसरी स्लाइड्स में हम देखेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा यहाँ पे majority of them are going to be dioecious, right? Majority of them are going to be dioecious. अगर मैं कह रहा हूं कि ये सब लोग डायशियस होते हैं, दैट मींस मेल एंड फीमेल आपका यहाँ पे रहेगा सेपरेट। सो मेल एंड फीमेल आपका यहाँ पे रहता है सेपरेट। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। सेकंड थिंग याद रखना कि काफियों के अंदर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिल जाता है। काफियों के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए आपको मिलेगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज ऑब्जर्व। क्या आप में से कोई है जो ये टर्म का मतलब जानता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? एनीवन नोस दैट? नो वन। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? इसको हम देखते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि आप एक पॉपुलेशन के अंदर मेल और फीमेल को आप सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लायन की बात करूं तो लायन के अंदर आप मेल और फीमेल को सेपरेट कर सकते हो, देख सकते हो कि यार ये मेल है ये फीमेल है, क्योंकि मेल के पास वो पूरा मेन होता है, वो बाल होते हैं उसके सर के आसपास जिसे हम मेन बोलते हैं, और फीमेल के पास वो नहीं होता। सो यू कैन क्लियरली सी कि यार ये मेल है ये फीमेल है, राइट? उसी तरीके से अगर आप कोयल की बात करोगे तो कोयल के अंदर भी आप मेल और फीमेल को सेपरेट कर सकते हो, राइट? आपका मेल आपका ब्लैक रहता है और जो फीमेल होती है वो आपकी लाइक व्हाइट कलर की होती है और उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं कई सारे। तो उसमें आप कर सकते हो। आप कोई मुझे एग्जांपल दे सकते हो कोई एनिमल का जिसमें आप मेल और फीमेल को सेपरेट कर सकते हो? सर जैसे कॉकरोच। कॉकरोच में आप कैसे करोगे? सर जिनके वो विंग्स लॉन्ग होते हैं वो फीमेल और जिनके शॉर्ट होते हैं वो मेल। अच्छा, ठीक है। एब्डोमेन, हाँ, एब्डोमेन क्या? मेल्स में एब्डोमेन होता है, फीमेल्स में नहीं होता है।
फीमेल में एब्डोमेन ही नहीं होता? अरे नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं होगा। So और cow? कुछ? हाँ, काउ में कैसे करेंगे? ओके, बाय लुकिंग एट द मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। काउ में मेमोरी ग्लैंड्स को आप देख के बोल सकते हो कि चलो ये मेल या फीमेल है, ठीक है। और कोई एग्जांपल? So female सोचो। में Dogs. डॉग्स का भी वही होगा, मेमोरी ग्लैंड का। फिर तो मैं भी ऐसे एग्जांपल लूंगा, हॉर्स, कैट, सब में मेमोरी ग्लैंड्स वही आ रहा है। और कुछ उसके अलावा? सोचिए, थोड़ा सोचिए, लाइक अपनी इमेजिनेशन से सोचिए, बताइए कुछ और। पिकॉक का हो सकता है, पिकॉक का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो सकता है। जो मेल होता है उसके लाइक विंग्स बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, राइट। फीमेल का भी अगर आप पिकॉक के देखोगे तो बिल्कुल इसमें कलर नहीं होता, एकदम डल कलर होता है। वो इतना डल कलर होता है लाइक यू वोंट इवन हैव दैट बर्ड एज अ पेट। लाइक जो भी कलर होता है वो आपका सिर्फ इसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप मेल और फीमेल को आप सेपरेट कर सकते हो। अब कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच में एब्डोमिनल रीजन में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एनल स्टाइल। देयर इज समथिंग नोन एज योर एनल स्टाइल। अगर आपने चैप्टर 7 अगर आपने स्कूल में पढ़ा है, दैट मीन्स वो वाला चैप्टर ऑफ योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, अगर आपने वो पढ़ा है तो आपने ये टर्म सुना होगा। तो एनल स्टाइल जो आपका यहाँ पे होता है ये आपको सिर्फ मिलेगा मेल्स के अंदर, ठीक है। ये एब्डोमिनल रीजन में से आपको मेल कॉकरोच में मिलता है, फीमेल में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो दिस इज समथिंग यू ओनली गेट टू सी इन योर मेल कॉकरोच। तो इसके थ्रू आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई देम। इवन हमारे जो एलिफेंट्स होते हैं ना, एशियाटिक एलिफेंट्स, उनके अंदर भी जो मेल होते हैं उनके पास एक टस्क होता है, फीमेल के पास टस्क नहीं होता। तो उससे भी आप मेल फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हो। कभी आप नोटिस करना, जितने भी टेम्पल्स होते हैं ना, ज्यादा करके टेम्पल्स फीमेल एलिफेंट को रखते हैं, मेल को नहीं रखते हैं, क्योंकि मेल को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी आप देखना, कभी कोई मंदिर से अगर एलिफेंट अगर आप जाते हो, अगर आप देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू बी कीपिंग द फीमेल एलिफेंट बिकॉज मेल्स आर डिफिकल्ट टू हैंडल एक्चुअली, दैट्स व्हाई। अच्छा, आप में से कोई सिरमौर से है क्या? सिरमौर से आप में से कोई है सिरमौर से? Yes, sir. तो अगर आप सिरमौर से हैं तो आपने शायद सुना होगा कि सिरमौर के कुछ एरियाज में एलिफेंट्स आ जाते हैं उत्तराखंड से, रिवर क्रॉस करके दे रीच इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया and they also damage the crops at times. So you will get to see elephants are known to have sexual dimorphism. तो आई थिंक आपको सेक्सुअल डायमोर्फिज्म टर्म का मतलब यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि ये जो टर्म है ये आपको लाइक बेसिकली आप मेल और फीमेल को सेपरेट कर सकते हो इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के अंदर। जैसे मैंने कॉकरोच का एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, राइट। उसी तरीके से क्रैब के अंदर भी आप सेपरेट कर सकते हो। एब्डोमिनल रीजन उनका अलग होता है क्रैब्स के अंदर, लार्ज होगा आपके फीमेल्स में, नैरो होगा आपके मेल्स के अंदर। सो दैट इज नोन एज माय सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इनको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ये क्लियर आपको होना चाहिए कि अगर आप एक पॉपुलेशन में मेल और फीमेल को सेपरेट कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो वो आपको इंसेक्ट्स के अंदर या मेनी इंसेक्ट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। इफ नॉट ऑल ऑफ देम, मेनी ऑफ देम कैन शो द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। डेवलपमेंट आपका यहाँ पे जो होगा वो दोनों तरीके से हो सकता है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, दोनों तरीके से। यू कैन हैव अ इनडायरेक्ट, कुछ के अंदर इनडायरेक्ट होता है और कुछ के अंदर आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। याद रखना ये सबसे बड़ा फाइलम है, तो इसके अंदर आपको कई सारे एग्जांपल मिलेंगे जिसके अंदर आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा। जैसे आपका हो गया बटरफ्लाई, हो गया मॉथ, हो गया, राइट। एंड यू आल्सो हैव द नंबर ऑफ एनिमल्स व्हिच कैन शो द डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे स्पाइडर हो गया, स्पाइडर में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता। बेबीज जब हैच आउट होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे ही वहां पे दिखेंगे। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। तो क्या ये 3 टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 3 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, समथिंग हैपेंड। ओके, नाउ फटाफट यहाँ पे हम पॉइंट्स देखते हैं। ये है आपके यहाँ पे लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमेलिया व्हिच इंक्लूड्स योर इंसेक्ट एज वेल। एक्वेटिक होते हैं मराइन, ओशन में, टेरेस्ट्रियल, दे कैन आल्सो बी सीन एज अ पैरासाइट, आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ये आपके सारे के सारे होते हैं यहाँ पे सिलोमेट्स, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं, राइट। बॉडी को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये आपको इंसेक्ट्स के अंदर काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे, यू विल सी दैट। एंड हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म सेफेलोथोरैक्स
in some animals like your crabs and your spider. So crab और spider के अंदर आपको ये cephalothorax देखने के लिए मिल सकता है. So you can have that seen in the crab, you can find it seen in the spider as well. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. They have jointed appendages for different function. तो ये याद रखना कि आपको jointed appendages आपको देखने के लिए इनके अंदर आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे एक पिक्चर बना के रखी हुई है. देखिए ये एक है मेरा joint. This is one of the joint. I can see that as joint number 1. फिर यहाँ पे आपको joint मिलेगा, right? So you will have number of joints will be seen in them. Okay. हाँ, ये एक important point है जो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि इनकी body जो होती है वो cover होती है chitinous exoskeleton से. The body of arthropoda is covered by the chitinous exoskeleton. Basically हमने एक term सुना था chitin. Chitin term हमने सुना था जब हम पढ़ते थे fungal wall. हाँ जी, बिल्कुल सही. फंगल वॉल के अंदर आपको काइटिन देखने के लिए मिलता था. अब वही काइटिनस स्केलेटन आपको मिलता है आर्थ्रोपोडा के अंदर भी. सो सेम काइटिन आपको मिलेगा. इसके ऊपर इसकी जो कवरिंग होती है वो आपकी काइटिन से बनी हुई होती है. सो आर्थ्रोपोड के अंदर विल फाइंड अ काइटिन विल बी सीन इन द आउटर कवरिंग और इसलिए हम कहते हैं उसे एज अ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. सो ये पॉइंट आपको याद रखना है. ठीक है. सर्कुलेटरी सिस्टम आपका यहाँ पे रहेगा ओपन टाइप का. ब्लड फ्लो करता है आपका ओपन टिश्यूज के अंदर. सो ओपन टिश्यूज के अंदर आपका ब्लड फ्लो करेगा. ब्लड वेसल के अंदर आपका यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं कर रहा. डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे कंप्लीट टाइप का. बिल्कुल माउथ और इनस आपको यहाँ पे देखने के लिए क्लियरली आपको मिल जाएंगे. सो दिस शुड बी क्लियर टू यू. ठीक है. आफ्टर दैट अब यहाँ पे हम समझते हैं ये टर्म्स को. लेट्स ट्राई टू सी दिस टर्म्स ओवर हियर. सी रेस्पिरेशन किसके अंदर किस तरीके से होता है. सो मैं प्रॉन्स और क्रैब्स की बात करूं सो दे विल हैव द गिल्स. इनके अंदर द रेस्पिरेशन विल बी हैपनिंग वाया गिल्स. देखिए ये सब पानी में रहते हैं तो इनके अंदर आपका रेस्पिरेशन होगा वाया गिल्स, राइट. देन यू हैव कॉकरोच. कॉकरोच के हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए बोलिए बेटा. ट्रैकिया से. अच्छा अच्छा आप आंसर दो. हाँ यस, कॉकरोच के अंदर यू विल फाइंड आपका रेस्पिरेशन होगा वाया ट्राइकियल सिस्टम. ट्राइकियल सिस्टम. सो ट्राइकियल सिस्टम या ट्राइकिया भी आप बोल सकते हो शॉर्ट में. इसके थ्रू आपका यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, राइट. सो यू विल हैव अ ट्राइकियल सिस्टम जिसके थ्रू लोग अपना गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं. देन यू हैव स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस. इसके अंदर कोई जानता है कैसे होगा? लंग्स. बुक लंग्स. यू कॉल देम एज अ बुक लंग्स. ठीक है. सो ये जो लंग्स होती है बुक की तरह होते हैं. अगर मैं कोई बुक देखूंगा उसके जैसे पेजेस लगे होते हैं वैसे इसके अंदर लंग्स होते हैं. सो कॉल देम एज अ बुक लंग्स, राइट. तो याद रखना स्पाइडर स्कॉर्पियन विल बी हैविंग द बुक लंग्स. एंड देन यू हैव अ किंग क्रैब. एक किंग क्रैब करके एक एनिमल होता है. इसके बारे में हाँ जी बेटा बताइए. बुक गिल्स. वेरी गुड, राइट. दैट विल बी माय बुक गिल्स. बिल्कुल सही. तो इनके अंदर मुझे लेंगे देखने के लिए यहाँ पे बुक गिल्स. अब मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा. पहली चीज किंग क्रैब आपका रहता है पानी के अंदर. ठीक है. इट इज समथिंग व्हिच इज बीन सीन इन द वाटर. दूसरी चीज याद रखना ये होता है आपका यहाँ पे लिविंग फॉसिल. दिस इज एग्जांपल ऑफ माय लिविंग फॉसिल. अगर मैं कह रहा हूं कि लिविंग फॉसिल है तो आप इससे क्या समझते हो? व्हाट यू कैन टेल मी अबाउट दैट. अगर मैं कहता हूं कि यार ये देख लो ये एनिमल है और ये एक लिविंग फॉसिल है तो इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो? ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है. एक्सटेंड कंडीशन में ये. और कुछ ऐसा तो नहीं बताया. ये बहुत पहले से ही है. बहुत प्रिमिटिव. मतलब बहुत पुराने टाइम से भी ये लिविंग है. ठीक है. और कुछ ठीक है थोड़ा तो सही है. और कुछ और जमीन के नीचे भी सर्वाइव करता है. हाई लिविंग. अच्छा. अगर आप याद करो तो हमने बात किया था साइकस और गिंको की बात की थी हमने हमारे पुराने चैप्टर के अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर. तो पता है हम क्या बोलते थे? मैंने आपको बताया था कि लिविंग फॉसिल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जो प्रिमिटिव है. इसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे जो प्रिमिटिव है, जो पुराने जमाने में मिला करते थे. आज से 15,000 10,000 साल पहले आपको दिखा करते थे वो कैरेक्टर. और अभी भी वो कैरेक्टर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं इस एनिमल के अंदर. सो दैट इज व्हाई यू कॉल देम एज अ लिविंग फॉसिल. तो ये बात याद रखना. अगली बार कोई तुम्हें पूछे कि लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है या इसे क्यों बोला जाता है तो आपने ये बोलना है क्योंकि वो एनिमल या वो प्लांट कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर शो करेगा जो आपको आज से हजारों साल पहले देखने के लिए मिलते थे लेकिन आज भी उसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाए. सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ लिविंग फॉसिल. ठीक है.
क्या लिविंग फॉसिल का टर्म सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो ये आपका हो गया यहाँ पे लिविंग फॉसिल, तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये याद रखना, प्रॉन्स और क्रैब्स के अंदर गिल्स हो जाता है, पानी में रहते हैं वो लोग गिल्स के थ्रू करेंगे। कॉकरोच के अंदर होगा आपका ट्राइकेल सिस्टम ब्रीथ करने के लिए। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर के पास होंगे यहाँ पे बुक लंग्स, और आपका किंग क्रैब के पास यहाँ पे होगा आपका बुक गिल्स, राइट। और किंग क्रैब आपका इवन बनता है एग्जांपल ऑफ ए लिविंग फॉसिल। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। सो प्रॉन्स और क्रैब्स के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका ग्रीन ग्लैंड्स। यहाँ पे जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपके यहाँ पे होंगे, यू कॉल देम एज अ ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरे प्रॉन्स और क्रैब्स जो मेरे यहाँ पे है, ये तो पानी में रह रहे हैं, तो आपके हिसाब से लोग क्या एक्सक्रीट कर रहे होंगे? अमोनिया। Ammonia. बिल्कुल सही, क्योंकि ये पानी में रह रहे हैं, देन आई कैन क्लियरली एक्सपेक्ट दैट दे विल बी एक्सक्रीटिंग द अमोनिया। ये अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे होंगे, ठीक है। जनरली इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं, लेकिन हाँ ग्रीन ग्लैंड्स आपको याद रखना पड़ेगा। देन कॉकरोच के बारे में बात करता हूँ, तो कॉकरोच के अंदर यू विल हैव समथिंग लाइक योर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। सो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आपका होता है यहाँ पे एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आपको मिलेगा इन योर कॉकरोच, और ये जो आपके माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आपके यहाँ पे होंगे, कॉकरोच आपका जमीन पे रहता है, और आप याद रखना ये आपका एक्सक्रीट करेगा यूरिक एसिड, ये आपका एक्सक्रीट करेगा आपका यूरिक एसिड। कंफ्यूज मत होना, यूरिया करता था अर्थवॉर्म, कॉकरोच कर रहा है आपका यूरिक एसिड। हम लोग करते हैं यूरिया, राइट। सो अर्थवॉर्म और हम लोग सेम है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्सक्रीशन, वो भी यूरिया करता था एक्सक्रीट आउट, हम भी यूरिया करते हैं। कॉकरोच हमारे जैसा नहीं है, इट इज गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिक एसिड, ठीक है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर कट याद होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट यू डू इन द एक्सक्रीशन। चलिए, दे आर मोस्टली डायशियस, ये हम बात कर चुके हैं। सेक्सेस यहाँ पे आपके सेपरेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और डेवलपमेंट आपको यहाँ पे होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है, दीज आर द सम पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विद आपके आर्थ्रोपोडा के साथ। ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब मुझे फटाफट कुछ चीजों का आंसर कर दो। मुझे बताइए आप उस एक एग्जांपल उस एनालिड का जिसके पास पैरापोडिया होता है। नेरिस द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे पहले हम एग्जांपल लिख लेते हैं। ये एग्जांपल लिखने यहाँ पे वाक्य है, यू हैव अ एडिस, यू हैव अ क्यूलेक्स, यू हैव अ एनोफिलस। तीनों के तीनों मॉस्किटो है, तीनों की तीनों आपके यहाँ पे है मॉस्किटो। एडिस जनरली आपका कॉज कर सकता है आपको डिजीज लाइक योर डेंगी। सो डेंगी आपको कॉज करेगा आपका एडिस मॉस्किटो। एनोफिलस आपको कॉज कर सकता है आपका सबसे कॉमन बीमारी, दैट इज योर मलेरिया। सो दैट इज समथिंग यू ऑल आर फेमिलियर विद। और क्यूलेक्स आपको एक डिजीज कॉज सकता है व्हिच कैन बी समथिंग लाइक फिलेरियासिस। फिलेरियासिस ये आपको कॉज करने में आपको लाइक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिलेरियासिस बेटा वही है जो नहीं हमने देखा था हमारा एक एस्क्लेमेंथिस वोकेरिया, जिसे हम फिलेरियल वॉर्म कहते थे, वो इसके बाइट करने से आपको हो सकता है। सो बेसिकली ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के पेट में वो वॉर्म रहता है, और जब वो आके आपको बाइट करता है ये क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो वो आपका जो वॉर्म है वो आपकी बॉडी में आ जाता है, एंड देन इट विल स्टार्ट ग्रोइंग ओवर देयर। तो निमेटोडा इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय द क्यूलेक्स। देन ये है आपका एग्जांपल ऑफ माय लोकस्ट। लोकस्ट आपने देखा होगा कभी ना कभी अपने लाइफ के अंदर, शायद हमने आइडेंटिफाई ना कर पाया हो, लेकिन आपने देखा तो जरूर होगा। याद रखना एडिस, क्यूलेक्स और एनोफिलस आपके तीनों मॉस्किटो है, ये भूलना मत, ये प्लीज गड़बड़ मत करना। ये तीनों के तीनों मेरे एग्जांपल आ जाते हैं यहाँ पे मॉस्किटो के, दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ माय मॉस्किटो, ठीक है। देन लिमुलस इज एग्जांपल, इज अ नेम ऑफ योर किंग क्रैब। ये बेसिकली आपका नाम है आपके किंग क्रैब का, ये आपका जीनस है आपका यहाँ पे किंग क्रैब का। अब क्योंकि हमारे पास टाइम यहाँ पे थोड़ा कम है, फटाफट 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल हम बाद में लिखेंगे। ऊपर जो पिक्चर है वो आपके किंग क्रैब की है, और ये 2 पिक्चर हम बाद में ऑब्जर्व करते हैं।
ठीक है, मुझे इसका आंसर बताइए। बुक गिल्स आर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन आर फाउंड वेयर, बताइए जी। King crabs. ठीक है, बहुत बढ़िया, जोर से आंसर करिएगा और आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कर सकते आप। हाँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन आर्थ्रोपोड इज गोइंग टू बी व्हाट? organ System level, level of Organ system level. system level. organ level, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी सीन इन द आर्थ्रोपोडा। बिल्कुल, आप ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए यहाँ पे, बताइए क्या आंसर होगा इसका? Naris. बिल्कुल सही, नरिस आपके यहाँ पे बन जाता है राइट आंसर। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? annelids, ठीक है, एनएलडी यहाँ पे इसका आंसर। अब बताइए, ये जो 4 ऑप्शंस है, इनमें से किसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम देखने के लिए मिलेगा? Porifera. हाँ जी, राइट, दैट इज माय पोरिफेरा। सो उसमें मिलेगा मुझे मेरा वाटर कैनाल सिस्टम, मुझे मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, ये बात आपकी सही है। देन आप बताइए, इन चारों में से किसके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए सूडो सिलोमेक कंडीशन? ठीक है, ऑलराइट। इन चारों में से किसके अंदर मुझे सिलम देखने के लिए नहीं मिलेगा? इट विल बी अ सिलोमेट कंडीशन। इन चारों में से किसके अंदर होगी? ठीक है, राइट, दे विल बी माय सिलोमेट। इनके अंदर मुझे सिलम देखने के लिए मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन आपका पोरिफेरा में भी आपको नहीं मिला सिलम देखने के लिए। अच्छा, अब इन चारों में से किसके अंदर मुझे मिलेगा डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन? ठीक है जी, पोरिफेरा में आपका होता है यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 जर्म लेयर देखने के लिए मिल जाती है, राइट, विल ओनली गेट टू सी हैव 2 जर्म लेयर्स। ठीक है, दैट इज आल्सो ट्रू। और डेटा मुझे बताइए, इन चारों में से किसके अंदर मुझे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने के लिए मिलेगा? बस इसके अंदर ही मिलेगा? एक तो इसमें मिलेगा मुझे, और इवन मुझे मिलेगा देखिए मेरा यहाँ पे द एस्केलमेंथस। सो दिस इज समथिंग वी विल गेट टू सी। ठीक है, तो ये तुमने यहाँ पे देख लिया, दिस समथिंग ऑलराइट। सो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे करी हैं, these are the things we have seen। अब मैं यहाँ पे फटाफट 1-2 चीज यहाँ पे बताता हूँ, लास्ट एक चीज बताता हूँ। ये है मेरा यहाँ पे लैक इंसेक्ट। क्या आपको मेरे यहाँ से आवाजें आ रही है? Yes, sir. Now its lecture is ending, I'll just close down the window. So this is my lac insect. Sorry for the disturbance you have right now. But ये लैक इंसेक्ट होता है बेटा, जिसमें से हम लैक बनाते हैं। जो स्टैंप पे हम यूज करते हैं ना, गवर्नमेंट स्टैंप पे हम जो यूज करते हैं, वो लैक होता है ना, वो लैक इंसेक्ट में से आपका बनता है। ठीक है, Yes, sir. called as my lessifer. Alright, that's one thing. Then ये आपका सिल्क वॉर्म है। This is your silk worm, जिसमें हमारा सिल्क बनता है। This is your silk worm, right? And ये आपका यहाँ पे हनी बी, हनी बी। सो ये जो हनी बी, सिल्क वॉर्म और लैक इंसेक्ट जो हमारे यहाँ पे है ना, दे आर ऑल गोइंग टू हैव अ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। इन सबका हमारा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपके एग्जांपल एनसीईआरटी में देके रखा हुआ है, और वो आपको यहाँ पे आ रखता है। ठीक है, इसका नाम होता है यहाँ पे आपका बॉम्बिट्स। एंड इसका यहाँ पे नाम आएगा डायजोनिवर एपिस। समथिंग यू हैव टू नो। ठीक है, सो एपिस इज फॉर हनी बी का, यहाँ पे ये जीनस हो जाता है। बॉम्बिक्स इज गोइंग टू बी अ जीनस फॉर सिल्क वॉर्म। एंड इन तीनों का आपका रहता है कमर्शियल इंपॉर्टेंस। सो ये आ जाता है इन दोनों का कमर्शियल इंपॉर्टेंस। और ये तो है आपका यहाँ पे लिविंग फॉसिल, काफी अलग सा दिखता है, और ये आपको इंडियन कोस्ट पे तो देखने को मिलता भी नहीं है। सो दिस इज माय लिमुलस। आई एम नॉट श्योर कि कौन से कोस्ट पे दिखेगा, लेकिन इंडियन कोस्ट पे तो एज फार एज आई नो नहीं दिखता। ऑलराइट, ठीक है। सो दीस आर द थिंग्स वी हैव डन। तो आज के क्लास में हमने 2 फाइलम कवर किए। हमने किया हमारा आर्थ्रोपोडा कवर, और हमने किया हमारा एनालिट कवर, क्योंकि दोनों काफी बड़े फाइलम थे, बेसिक स्पेशली आपका आर्थ्रोपोडा, तो इसलिए लाइक वी हैव कवर्ड दिस 2 फाइलम ओनली आज के क्लास में। सो एक बार इनको देखिएगा, और जो लोग क्लास में नए हैं, जो 1-2 दिन पुराने ही हैं, आई होप सबको समझ आया होगा। People who have been new to this class also have been able to understand what we have done.
अगर स्टिल कुछ टर्म्स अगर आपको पता नहीं चले कि क्या है तो मुझे मैसेज कर देना, आई रिवर्ट बैक टू दैट एंड आई एक्सप्लेन दोस टर्म्स टू यू ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो। सो दैट्स वन थिंग। एंड उसके अलावा आपके साथ जो असाइनमेंट शेयर किया उसे सॉल्व करिए, राइट, जिन लोगों ने भी सॉल्व नहीं किया है। कल आपका टेस्ट है, टेस्ट देने के बाद जितना भी आपको टाइम लगेगा, इट वोंट टेक मोर देन 15 मिनट्स, असाइनमेंट सॉल्व करके आप सबमिट करिए, ठीक है। एंड कल का टेस्ट ध्यान से करिएगा, आप ऑलरेडी ये चैप्टर का टेस्ट दे चुके हो, सो रिवाइज दैट क्विकली एंड गिव अ टेस्ट विद अ वेरी गुड स्कोर कार्ड, ठीक है। एंड अगर कोई दिक्कत आ रही है देन डू let Nishant sir know, and even you can just let me know that as well, right? So all right people, that's it from my end.